हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी जॉन मिल्टन की पोयम पैराडाइज लॉस्ट। ये एक एपिक पोयम है। एपिक पोयम मतलब है कि ये पोयम बहुत ज़्यादा लंबी है। पैराडाइज मतलब आनंद की जगह, लॉस्ट मतलब खो देना। तो इस टाइटल का मतलब है कि हमने एक आनंद की जगह को खो दिया। इस पोयम में पोएट ने बताया है कि शुरुआत में एडम और ईव थे जो कि पहले इंसान थे। ये दोनों गार्डन ऑफ ईडन में रहते थे जो कि बहुत ही आनंदमय जगह थी। उसी को यहाँ पैराडाइज कहा है। उस गार्डन में एक पेड़ था जिसमें फ्रूट ऑफ नॉलेज उगते थे और भगवान ने एडम और ईव को वो फ्रूट खाने को मना किया था। पर सैटन के बहकावे में आकर एडम और ईव वो फ्रूट ऑफ नॉलेज खा लेते हैं, जिसकी वजह से भगवान उन पर गुस्सा करते हैं और उनको गार्डन ऑफ ईडन से निकाल देते हैं। इसीलिए कहा है लॉस्ट, यानी गार्डन ऑफ ईडन हमसे खो गया। हम इस पोयम की सिर्फ 16 लाइंस पढ़ेंगे, जिसमें पहले तो पोएट बता रहे हैं कि ये पोयम किस बारे में है और फिर एक देवी की मदद मांग रहे हैं इस पोयम को लिखने में। ऑफ मैंस फर्स्ट डिसोबीडियंस एंड द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री। डिसोबीडियंस मतलब आज्ञा को ना मानना, फॉरबिडन मतलब रोक लगाना। इस लाइन में पोएट बता रहे हैं कि ये पोयम किस बारे में है। तो ये पोयम आज्ञा को ना मानने के बारे में है और उस रोक लगे पेड़ के फल के बारे में है, यानी उस पेड़ के बारे में है जिसमें फ्रूट ऑफ नॉलेज उगता था और उसे खाने को मना किया था। हुज मॉर्टल टेस्ट ब्रॉट डेथ इनटू द वर्ल्ड एंड ऑल आर वो विथ लॉस ऑफ ईडन। मॉर्टल मतलब जानलेवा, वो मतलब दुख। उसका जानलेवा टेस्ट यानी फॉरबिडन ट्री के फल का जानलेवा टेस्ट ही इस दुनिया में मौत लाया, यानी डेथ का कॉन्सेप्ट लाया और सारे दुख लाया, और ईडन का जो बगीचा था वो भी हमने खो दिया। टिल वन ग्रेटर मैन रिस्टोर अस एंड रिगेन द ब्लिसफुल सीट। ब्लिसफुल मतलब आनंदमय, सीट मतलब आसन। और ये तब तक होगा जब तक कि कोई महान इंसान आकर हमारे अंदर इंसानियत को वापस ना भर दे और फिर उस आनंदमय आसन को वापस ना पाले। रिगेन द ब्लिसफुल सीट का मतलब है गार्डन ऑफ ईडन को वापस पा लेना। सिंग हेवनली म्यूज। म्यूज का मतलब है ज्ञान की देवी। पोएट कह रहे हैं कि गाओ स्वर्गीय ज्ञान की देवी, यानी जिस टॉपिक पर मैं पोयम लिख रहा हूँ उस बारे में तुम भी मेरे साथ गाओ, यानी मेरी हेल्प करो इतनी बड़ी पोयम लिखने में। दैट ऑन द सीक्रेट टॉप ऑफ ऑरेब और ऑफ साइनाई डिडस्ट इंस्पायर दैट शेफर्ड। ऑरेब और साइनाई ये दो माउंटेन्स हैं जिनके बारे में बाइबल में बताया है। शेफर्ड मतलब चरवाहा। पोएट उस ज्ञान की देवी से हेल्प मांग रहे हैं जिसने ऑरेब या साइनाई के पहाड़ में उस चरवाहे को प्रेरित किया, यानी ज्ञान दिया। यहाँ शेफर्ड कहा है मोजेस को, जिसको क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट भगवान का दूत माना जाता है। Who first taught the chosen seed in the beginning how the heavens and earth rose out of chaos। यहाँ chosen seed का मतलब है इज़राइल के शुरुआती लोग। chaos मतलब है डिसऑर्डर। ज्ञान की देवी ने मोजेस को इंस्पायर किया, जिसने पहली बार इज़राइल के शुरुआती लोगों को बताया कि कैसे स्टार्टिंग में स्वर्ग और अर्थ उस डिसऑर्डर से ऊपर उठे। इन लाइन में पोएट उस ज्ञान की देवी के बारे में बता रहे हैं कि ये 9 क्लासिकल म्यूज़ में से एक नहीं है जिन्होंने क्लासिकल पोएट को इंस्पायर किया, बल्कि ये उनसे अलग म्यूज़ है जिसने मोजेस को इंस्पायर किया था। और इफ़ सायन हिल डिलाइट दी मोर एंड सिलोवास ब्रुक दैट फ्लोड फास्ट बाय द ओरेकल ऑफ गॉड। सायन हिल एक पवित्र जगह है जिसके बारे में बाइबल में बताया है। ब्रुक मतलब नदी। सिलोवास ब्रुक एक नदी है जहाँ जीसस ने एक अंधे इंसान को ठीक किया था। ओरेकल ऑफ गॉड मतलब एक ऐसी जगह जहाँ लोग भगवान से गाइडेंस लेते हैं या कम्युनिकेट करते हैं। इन लाइन में पोएट कह रहे हैं कि अगर तुम्हें सायन की पहाड़ी ज़्यादा खुशी देती है या सिलोवास की नदी ज़्यादा खुशी देती है जो कि ओरेकल ऑफ गॉड के पास में बहती है, आई देंस इनवोक दाई एड टू माई एडवेंचरस सॉन्ग। देंस मतलब उस जगह से, इनवोक मतलब बुलाना, एड मतलब मदद। पोएट उस म्यूज़ से कह रहे हैं कि अगर तुम्हें ये जगह ज़्यादा खुशी देती है तो मैं तुम्हें इस जगह से बुलाऊंगा मेरी मदद करने के लिए इस एडवेंचरस सॉन्ग को लिखने में। दैट विथ नो मिडल फ्लाइट इंटेंड्स टू सोर अबव द एओनियन माउंट। मिडल फ्लाइट मतलब साधारण उड़ान, इंटेंड्स मतलब इरादा रखना, सोर मतलब ऊंची उड़ान भरना। एओनियन माउंट को ग्रीक माइथोलॉजी में म्यूजेस का घर माना जाता है।
पोएट कह रहे हैं कि मेरी ये पोयम कोई साधारण उड़ान नहीं भरेगी, बल्कि ये तो एओनियन माउंट से भी ऊंची उड़ान भरने का इरादा रखती है। पोएट कह रहे हैं कि जिन म्यूज़िक से लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है, उससे भी ऊंची उड़ान वो भरना चाहते हैं अपनी पोयम से। While it pursues things unattempted yet in prose or rhyme. Pursues मतलब फॉलो करना। ये पोयम ऐसी चीज़ों को फॉलो करती है जिनके बारे में बताने की कोशिश नहीं की गई है प्रोज या फिर पोइट्री में। इन लाइंस में पोएट अपनी पोयम की तारीफ कर रहे हैं। यहाँ पर इस पोयम की 16 लाइन कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।